हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को, और हमारे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और यह चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता है, सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से लोगों को यूनाइट किया जाता है, किस प्रकार से उनमें नेशनलिज्म की भावना को पनपाया जाता है। तो हमारे चैप्टर का अर्थ क्या है? हमारे चैप्टर का अर्थ है भारत में राष्ट्रवाद। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस पूरे चैप्टर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन। तो हम इन तीनों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। जो सेकंड सेक्शन हम देखते हैं वो है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग तबके के लोगों के लिए इस मूवमेंट का मायने अलग अलग है। आगे हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का कंसेप्ट क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब इन चारों सेक्शंस को जब हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा और बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप वो तीनों काम जरूर कर लें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, भारत पर कैप्चर करते हैं और भारत को अपना कॉलोनी बनाते हैं, यहीं से हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म का पीरियड शुरू होता है। लेकिन इंडिया के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कॉलोनियलिज्म के पैरेलली इंपीरियलिज्म भी चल रहा होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंपीरियलिज्म है क्या? तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जब नेशनलिज्म के भावना में या नेशनलिज्म के पॉलिसी के साथ साथ कोई देश जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी पर भी वर्क करता है, इसी को हम लोग इंपीरियलिज्म कहते हैं। और ब्रिटेन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यूरोप से यहाँ आकर के वो लूट खसोट मचाता है और यहाँ पर कैप्चर करता है, तो ये इंपीरियलिज्म ही तो है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, जब हम देख रहे हैं ये दो समस्या उत्पन्न होता है भारतीयों के सामने, कॉलोनियलिज्म का और इंपीरियलिज्म का, तो हम लोग क्या देखते हैं, इंडियंस यूनाइट होते हैं। और यूनाइट होते हैं तो फाइट किसके खिलाफ करते हैं? यही कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ फाइट करते हैं। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म। और इन दोनों के खिलाफ जब इकट्ठे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो इसी संघर्ष को तो हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी को हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, 1915 का दौर आता है और महात्मा गांधी की एंट्री होती है हमारे देश में। जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो दो मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं। पहला जो मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे NCM, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं। और जो दूसरा मूवमेंट पढ़ेंगे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्टकट में हम लोग CDM बोलेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपको चैप्टर का खाका सही से समझ में आ जाएगा तभी आप चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कंप्लीट द चैप्टर। तो हम इसको फुल वन शॉट में डाल देंगे। थैंक यू।